आप लोग बताइए, इस चैप्टर को रटना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्लास का संख्या बढ़ जाएगा, और अगर रटना चाहते हैं तो क्लास की संख्या कम हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा चाहते कि हम जीवन भर नहीं भूले तो 2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसे 10 क्लास में होगा। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत हमको नहीं है तो 12 क्लास लगेगा। बताइए 10 क्लास में ख़त्म कर दूं या 12 क्लास में ख़त्म करूं? चलेगा पूरा बेसिक चलूं? अब आइए एक मीनिंग समझना चाहते हैं, किसको कहते हैं वर्ग और किसको बोलते हैं वर्गमूल, किसको बोलते हैं घन और किसको बोलते हैं घनमूल। पहले ये जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों इस तरह रहेगा, करके रहेगा, बिल्कुल है, तो इस तरह की सिंबल को बोलते हैं हम लोग क्या? वर्गमूल। क्या बोलते हैं? हाँ, वर्गमूल बोलते हैं। और पावर 2 रहेगा, जैसे मान लिया जाए कि x का पावर 2 दिए तो पावर 2 को ही कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग, बिल्कुल है। और अगर यही x का अंडर रूट रहेगा ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये जो देख रहे हैं ना ये वाला, इसको कहते हैं वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल। उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या समझते हैं? 2। और अगर यहाँ 2 के अलावे कुछ और दे दे, मान लो 3 दे दे, यहाँ पे क्या दे दिए तो 3 रहेगा, तो हम लोग इसको समझते हैं घनमूल। क्या समझते हैं इसको? घनमूल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे x का पावर 3 दिया है, पावर 2 रहेगा तो वर्ग बोलेंगे, पावर 3 रहेगा तो इसको घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे, घन। घनमूल नहीं, घन। ये वाला क्या बोलेंगे? घनमूल। इसको क्या बोलेंगे? घन। इसको क्या बोलेंगे? वर्गमूल। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। ये दोनों समझ आ गए यहाँ पे। अब देखो एक बात को यहाँ पे समझना है कि जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूं कि एक मैंने यहाँ संख्या लिखा है और यहाँ पे मैंने वर्ग लिखा है। जैसे संख्या 1 है और 1 का हम वर्ग चाहते हैं, तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग क्या, बचपन में पढ़े होंगे सब, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 3 का वर्ग क्या होगा? बोलिए 9। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। ठीक है। 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। बताओ 6 का वर्ग क्या होगा? 36 होगा। 7 का वर्ग कितना होगा? 49 होगा। 8 का वर्ग क्या होगा? 64 होगा। 9 का वर्ग क्या होगा? 81 होगा। ठीक है। 10 का वर्ग क्या होगा? 100 होगा। इस प्रकार से अगर हम पूछेंगे दोस्तों 34 का वर्ग क्या होगा? बोलिए नहीं जानते हैं। बोलिए नहीं जानते हैं। जानते तो सबको है। 34 का वर्ग गुना कर दोगे तो आ जाएगा ना 34 का वर्ग? नहीं आएगा। सीखना चाहते हैं? चलिए आज मैं सिखाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, बताओ यहाँ पर इसमें कौन कौन से अंक आया हुआ है? 3, 4 और एक अंक कौन सा है? एक अंक कौन सा है? और एक अंक कौन सा है? पक्का है? पहले इधर से ढको, क्या दिख रहा है? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 के। मैं सिखा रहा हूँ। क्या कहा? पहले इसको ढको। 4 का स्क्वायर 16 के हाथ में। अब जितना अंक है सबको गुना करो। 3 चौके 12 दूनी 24 और 1 25 के। क्या बचा? अब इधर से ढका था तो 4 का स्क्वायर दिखा, इधर का भी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है? स्क्वायर समझ लो। 3 का स्क्वायर 9 और 2। बोलिए समझ में आया? नहीं आया। हम समझाया ही नहीं है। फिर देखो एक बार और।
जैसे मैं आपसे यहाँ पूछूं, यहां तक पूछूं कि मुझे ये बताया जाए 33 का स्क्वायर क्या होगा। इसका स्क्वायर ढको, 3 का स्क्वायर 9, हाथ में रहा क्या, गुना करो, 3 तिया 9 दूनी 18 के हाथ में। अब जैसे शुरुआत स्क्वायर से किया था ना, वैसे स्क्वायर से करो, 3 का स्क्वायर 9 और एक हाथ वाला। जैसे एक बार और देखो, 43 का स्क्वायर सीखना होगा ये। ढको, क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9, अब गुना करो, 4 तिया 12 दूनी 24 के हाथ में। अब 4 का स्क्वायर 16 और 2, सीख रहे हैं, सच बोलो। देखता हूं एक ठो और दे करके, जैसे हमने 52 का स्क्वायर निकालने कहा, चले किसका निकालने कहा, 52 का। ढको, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 दूनी 10 दूनी 20 के हाथ में 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2, सीख गए, सच बोलो। जैसे एक और मैं कहना चाहता हूं, यहां पे हो गया। ढको इसको, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां क्या लिखूं, 9। आ जाओ, 7 तिया, बोलो 7 तिया 21 दूनी 42 के हाथ में 4। अब 7 का स्क्वायर 49 और 4। देखो दोस्तों, ये आपको 10 तक अच्छा से याद होना चाहिए। तो 10 तक तो सबको याद होता जरूर है, नहीं है तो दोबारा गुना कर देना। जैसे बोले 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 कितना होगा, नहीं याद हो तो गुना नहीं कर लेगा फट से। अच्छा एक बार देखते हैं, 1 का स्क्वायर, सबको बोलिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। या तो है तो हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो, शुरुआत हम आपको स्क्वायर निकालने सिखा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद होना चाहिए। कहाँ तक का, कम से कम 50 तक का याद होना चाहिए, लेकिन हमको याद कितना है, 10 तक का। लिखने के लिए सिखा दिए तरीका निकालना कैसा है। चलो भाई साहब, आज मैं आपको बताया कि 33 का स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर क्या होगा, निकाल लोगे, लेकिन जिसका याद होगा वो जल्दी बना लेगा। बोलो हाँ या ना। तो जिसको याद होगा वो जल्दी बना लेगा, और हम क्या करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो हमारा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारी दुश्मन अगर याद किया है तो हमको भी याद करना होगा, चाहे जैसे भी होगा। अगर हमारा दुश्मन नहीं याद किया है तो हम भी भले भले। दुश्मन कौन है, जो हमारे साथ बैठ रहा है एग्जाम में, वही है ना। तो वो तो बेचारा रट लिया, तो हमको भी रटना पड़ेगा ना। आगे देखो दोस्तों, कैसे रटेंगे सो ध्यान देना है। क्या आप खुद याद करेंगे या मैं याद करा दूं, याद करा दें। सच, इतना बड़ा आप लोग लैजी हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम पर ही आप बोले हैं तो चलो मैं ही याद करा देता हूं, राइट है। ओके, उतारिए इसको यहां तक, पहले हेडिंग बनाइए चैप्टर का। हो गया। देखो दोस्तों, पढ़ाऊं, हाँ। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं, जैसे आप सबों से मैंने यहाँ पे कहा है, एक सवाल कहना चाहता हूं। इस जगह पे मैंने इस जगह पे एक बोलना चाहता हूं कि 43 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे कैसे लाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको उतार लो। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9।
बिल्कुल है। उसके बाद हमने बताया ये सबको आपस में क्या कर दो, ना कर दो। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 के हाथ में। उसके बाद लास्ट वाला क्या करना है, फिर स्क्वायर करना है। 18 49 होगा। समझ में आया? अब देखो कैसे है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ बढ़िया से, समझ लो। अब सीधे यहाँ पे लिखना है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। लिखूं? अब गुना करो। 4 तिया 12 दूनी 24 के हाथ में 2। अब 4 का स्क्वायर 16 और 2 हो गया। हो गया, सबको समझे? चलो अब पहले आप क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, ठीक है? इसको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप करना फिर मैं करता हूँ, चलेगा ना? जैसे हमने लिखा है 52 का स्क्वायर, ये वाला उतार लो और आप पहले करो फिर हम करता हूँ। जल्दी जल्दी लिखो, लिखो, बोलना नहीं है, सब लिख के रखो। हो गया? चलो देखो मैं करता हूं। रेडी? 2 का स्क्वायर 4, वेरी गुड। 5 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20 के हाथ में 5 का स्क्वायर 25 और 2, ऐसा होगा। अगला यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा है, आप लोगों से मैंने यहाँ लिया है 32 का स्क्वायर, निकालो आप लोग, निकालो बाबू निकालो, सिखा रहे हैं हम आपको। जहां उतारते हो वहां उतारो। कहाँ उतारते हैं आप? वही लिखना है। हो गया? अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 के हाथ में 3 का स्क्वायर 9 और 1, ऐसा आया? सच बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा। अब सवाल यहाँ पर ये देखो, मैंने जैसे यहाँ पे लिख लिया है दोस्तों, है ना, 46 का स्क्वायर, क्या लिखा है? चलो निकालो। हो गया? देखो कैसे लाना है। 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36 के हाथ में। अब देखो 6 चौके 24 दूनी 48 और 3 51 के हाथ में 5। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5, क्या ऐसा आया? देख लो, मिला लो, आ गया? बिल्कुल सही है। एक और देखो, मैं देखे यहाँ पर जैसे लिखा है, बढ़ाऊं आगे? देखो 8 का स्क्वायर क्या लिखा है? यठी 64 के हाथ में 6, 8 चौके 32 दूनी 64 और 6 70 के हाथ में 4 का स्क्वायर 16 और 7, ऐसा आया? देख लो, नहीं आया? यानी आप वर्ग निकालने सीखा। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालने सीखेंगे। अभी हमने वर्ग निकालना सीखा, फिर क्या सीखेंगे? वर्गमूल निकालने सीखेंगे। देखो यहां तो सीख गया ना, सारे सीखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। 3 अंक बता देंगे तो 4 अंक रहेगा तब, 4 अंक बता देंगे तो 5 अंक रहेगा तब, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे कई अंक है, कई अंक है? अब 2 अंक वाला जानते कि नहीं जानते से बताओ? तेरा 2 अंक मानो। 10 हमारे लिए अंक है। 7 का स्क्वायर 49 के 9 हाथ में 2, अच्छा 4 बोल रहे हैं। अब 10 गुने 7 करना है। 10 सत्ते 70 दूनी 140 और 4 44 के हाथ में 4 होगा 14 होगा। 144 ने आया, 4 ने लिखा, 14 रहा नहीं रहा?
10 का स्क्वायर 100 और 14। ऐसे नहीं विश्वास होगा हम लोगों को, ऐसे विश्वास होगा। सत सत्य हाथ में। अब यो बोलेंगे नहीं, सब जानता है, तू जानता है कि नहीं जानता है? जानते हैं। क्लियर? अब बोलो ना 4 अंक रहेगा था, फिर से कर दें, इसी को बता दें, दूसरा बता दें, दूसरा बता दें। ठीक, करना कुछ नहीं है, बस हल्का सा ये करना है कि ये जो 10 है ना, वो 10 मान लेना है ना, अलग अलग नहीं। अब 1 गुने 0 नहीं करना, 10 गुने 3 करना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, से बताओ? 9 होगा। अब 10 तिया, समझ रहे हैं? अगर यहाँ 11 रहेगा तो 11 तिया, अगर यहाँ 12 रहेगा तो 12 तिया, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। है 10 तिया 30 दूनी 60 के हाथ में। अब सीधे 0 के स्क्वायर नहीं, 10 के, 11 रहेगा तो 11 के, 12 रहेगा तो 12 के। अगर मतलब ये आया है कि अब हमको 3 अंक सीखने के लिए 10 तक के काम नहीं चलेगा। मान लीजिए 112 हो, तो 112 कैसे लिखेंगे? 1 1 2 लिखेंगे ना, तो 2 वाला अलग हो तो 11 बचेगा ना, तो 11 को याद होना चाहिए ना आपको। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि 50 तक का याद कर लीजिएगा ना, तो बहुत काफ़ी है, राइट है। पहले वहाँ तक तो याद कर ले। बोलो हाँ या ना? याद कितना आपका अभी तक? 50 तक याद है? कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेवारी 50 तक याद करना, राइट है। मैं याद करा दूंगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे याद कराया है। ओके, 10 का स्क्वायर कितना होगा? अच्छा ये देख लो, अभी जो जहाँ थे हम लोग वहाँ देख लो, कहाँ थे कहाँ थे? यहाँ थे। 10 का स्क्वायर क्या होगा? हाथ में था कुछ क्या? 6 था, तो 100 और 6 कितना हो जाएगा? हो गया? समझ में आया यहाँ तक? किसी दिक्कत? चलो अब एक नया मुद्दा हम कहना चाहते हैं। ये तो सभी समझ ही गए हैं 3 अंकों वाला। एक सवाल मेरे मन में ये चल रहा है, जिसके अंत में 5 हो वो भी कर सकते हैं। जैसे 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, 55 का, 65 का, 65 के बाद 75 का, 85 का, 95 का, 105 का, इस सब का स्क्वायर हम जानना चाहते हैं। एक तरीका तो भी मैं बतेवे किए हैं, उस तरीका से भी बना सकते हैं। कौन सा तरीका बताए थे, याद है अभी भी? उससे तो हम बना ही सकते हैं। जैसे हमने अगर चाहते हैं 45 का स्क्वायर, तो वो भी जो तरीका बताए उसे करिए लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 के हाथ में 2, 4 5 20 दूनी 40 और 2 42 के हाथ में 4 चौके 16 और 4, ऐसे बनाइए लेंगे। लेकिन इससे भी और आसान है, लेकिन वो किसके लिए? जिसके इकाई में केवल 5 हो। और ये वाला नियम सब जगह लागू हो जाएगा। 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, सब जगह लागू होगा। तो बोले सर ये वाला काहेल सिखा दे रहे हैं। अब का कहें, हमारे दुश्मनवा रटले है तो हमरो भी रटना पड़ेगा ना। जितना चाल वो जानता है उतना चाल हमको भी जानना होगा, नहीं तो फिर हम उसके सामने बौना पड़ जाएंगे।
बोलो हाँ या ना। तो हमें तो काटना होगा, उसको भी सीखना होगा, क्योंकि इसको इस तरीके से निकालने में ज़्यादा समय लगता है। अगर ये वाला तरीका बताने जा रहे हो उससे तो कम समय लगेगा, तो अपनाना होगा ना। कैसे अपनाएंगे इससे देखो। मैं एक बात बताऊं भाई साहब, एकदम एक बार में सीखना चाहते हैं कि 2 बार में सीखना चाहते हैं? और हम चाहते हैं एक बार में सीख जाओ। हाँ हाँ, अच्छा देखो, एक काम कर भाई, छोटा सा एक बुद्धि बताते हैं, उस बुद्धि पर ध्यान देना। एकरा देखो तो ये वाला कितना है? 5 है ना। अगर हमें पहले इधर करते थे उल्टा, यहाँ पे कितना है? 4। और तोहर वाले की कसम, यहाँ पे मान लो 5, जस्ट ज्यादा सबके तोहर तोहर वाले की कसम। अब कौन है तोहर? अब तू समझवान भाई, हमको बोलेगा यहाँ 4 है, यहाँ क्या समझना? यहाँ 5 है, यहाँ क्या समझना? यानी ज्यादा समझना। यहाँ पे 6 है, क्या समझना? यहाँ 7 है, क्या समझना? यहाँ पे 8 है, क्या समझना? पक्का? फिर एक ज्यादा समझना है, समझ लोगे ना? यहाँ पर एक है, यहाँ क्या समझोगे? पक्का? चलो यहाँ पे मिटा देता हूं, बताना यहाँ कौन है? सच बोलो, यहाँ कौन है? 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 पक्का? और यहाँ कौन है? 11। एक ज्यादा लेना है। एक काम करो भाई, यहां पर कितना है? 3 है, तो 3 दूनी 6 लिख दो, और इसको 25 डायरेक्ट गोटे पर लिख देना। गोटे समझते कि नहीं? अच्छा यहाँ कौन है भैया? 4 या 12 लिख लो, और गोटे लिखना 25। समझे? यहाँ कौन है भाई साहब? के 20 और गोटे। नहीं समझे बात को? यहां पर कौन है भाई साहब? 6 5। अब बोलो गोटे। समझ में आ गया? सच बोलो, बना लीजिए। बाकी पहले ट्राई करके देखो, तो भी मिटाता हूं मैं, फिर मिला लेना। चलो एकदम सब हटा देते, कुछ न रहने देते हैं। कर लीजिएगा। चलो ठीक, बना। हम सबको सीट पर चेक करेंगे एक एक करके। हो गया? कर लिया आप लोगों ने? तो यहां पर आप लोगों ने देखा है 15 का क्या लिखा आपने? 225 लिखा, और 25 का लिखा 625, और 35 को लिखा 1225, और 45 को लिखा है 2025। मिला लेना। अच्छा आपने 55 को लिखा है 3025। अच्छा आपने 65 को लिखा है 4225। अच्छा आपने इसको लिखा 5625। आपने 85 को लिखा 7225। हाँ 7225 लिख लिया। अच्छा आपने लिखा 95 को 9025, और आपने लिखा ये है ना 11 लिख लिया। पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है। एक बात और देखो यहाँ पर, जैसे मैंने कहना चाहते हैं, एक छोटी सी बात है। जैसे हमने यहाँ पे लोग कहते हैं कि डमर सर बहुत अच्छे समझाते हैं। मैं समझाता नहीं हूँ, बच्चे समझते हैं। बोले कैसे? और कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं समझाएंगे, और आपको समझ जाएंगे। दिखाऊं? फिर बोला हाँ। देखो बताओ, कै गो एक है? इसमें कै गो एक है? इसमें कै गो एक है? इसमें कै गो एक है? सोच लो। नहीं लिखे तब बोल दिया। इसमें कै गो एक है? देखें, नहीं समझे? तो यहाँ पर ऐसे हो गया प्यारे। अब देखो बड़ा स्टाइल देता हूँ, बड़ा अच्छा से देता हूँ। इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? राइट है, तेजी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। कैसे पूछते हैं वो भी बताऊंगा।
यहां पर आपने देखा कै गो एक देखा है? पक्का। इसमें कै गो एक देखा है? कै गो एक देखा? कै गो देखा? कै गो देखा? हो गया? समझ गए हम लोग? सच बोलो ना। इसमें कितने एक है? एक साथ सब बोलना। क्या लिखूं? आगे 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 आगे। किसने कहा कि दिमाग कमजोर है? क्या आप लोग नहीं बता दिए? अरे एक्चुअली मैंने वैसा ही माहौल बनाया कि मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा और आपने समझ जाएंगे। ब्रेन तैयार हो गया, ये समझना है हमको भी। समझ लिया आपने? जैसे बताओ इसके बारे में क्या होगा? एक आगे बोलो, आगे बोलो। पक्का? सबको बोलना एक साथ। क्या होगा? एक आगे 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 आगे। पक्का? इसको बोलो क्या होगा? आगे 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 आगे। समझ गए हम लोग? अच्छा आप लोग ये बताओ, वर्ग जानते हैं? वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। और वर्ग का हमारा भुजा ये होता है, राइट है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बचपन में पढ़े होंगे। क्या होता है? भुजा का। पक्का? और अगर मैं कह दूं कि भुजा बराबर यहाँ दिया हुआ है एक 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 एक, तीन तीन छः और एक सात, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं बताओगे? पक्का? देखते साहब क्या होगा क्षेत्र बताओ। एक दो तीन चार पाँच छ सात छ पाँच चार तीन दो। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? पूछे किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? तो कोई लोग गुना करेगा आराम से और कोई ऐसे देखेगा, हो तू अकेले बतवा ही पर जवाब दे देगा आराम से। बोला हाँ या ना? चलो देखो दोस्तों, आपको ये जवाब देना है। जैसे मैंने एक सवाल यहाँ रखा, ये वाला खेल था, आप लोगों ने समझा और बहुत अच्छे तरीके से समझा। बोलो हाँ समझे। एक बात और कहना चाहते हैं प्यारे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कहा 1 0 1 का स्क्वायर, 1 0 0 1 का स्क्वायर, 1 0 0 1 का स्क्वायर, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, 1 0 0 1 0 1 का स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों 1 0 0 1 का स्क्वायर। ये दोनों के बीच में कितने जीरो है? तो कुछ नहीं है, पहले जैसे करते थे वैसे करो। 1 2 1, बीचवा में क्या जीरो है? एक कै गो एक है? तो इसको लिख लो 1 2 1। कै गो जीरो है? जीरो है। इसको देखो, इसको लिख लो दोस्तों 1 2 1। कै गो जीरो है? इसमें देखो कै गो एक है? 1 2 3 2 1। कै गो जीरो है बीच में? प्रत्येक के बीच में क्या जीरो है? तो एक को देना है। इसमें देखो प्रत्येक एक के बीच में कै गो जीरो है? कै गो एक है? 3 कम पढ़ लो, 1 2 3 2 1। प्रत्येक के बीच में कितना कितना है? सीखा? ये आपको छोड़ दे, छोड़ का दे। ऐसने तो यहाँ दे है, कहते चतुर है आप बोले। देखो दोस्तों, इतना चतुर आप लोग हैं। उतार लीजिए दोनों को। स्टार दे के उतारो।
ये तो क्वेश्चन दिए थे, सही है ना, इसको भी उतारना है। यहाँ तो देखा, तो आप लोग को वर्गमूल और घनमूल चैप्टर का ये पहली अध्याय शुरुआत हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखो यहाँ से ये वाला निकालना, मैंने यहाँ से यहाँ पर आना सीख लिए, अब हमको यहाँ से यहाँ वापस आना पड़ेगा। जैसे आप लोगों से मैंने कहना चाहता हूँ, उतार लिए हम लोग। अब जैसे कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, जैसे आपको मैंने कहा यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, क्या बोले आपने, 25। तो आज हम लोग सीखेंगे 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5 है ना आएगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। तो ये तो सब जानते, इसीलिए 40 96 का वर्गमूल क्या होगा, बोले नहीं जानते, तो जानना नहीं चाहते। तो इसको जैसे आपने निकालना, यहाँ से यहाँ आना सीखे थे ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ आना भी सीख जाएंगे तेजी से। देखते साथ बताओगे कि इसका ये आंसर ये होगा, इसका ये वर्गमूल होगा, लेकिन उसके लिए टेक्निक सीखना पड़ेगा। ओके, अब जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर आप ही बताओ कि 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको नहीं पता चल गया ये गिनतिया वाला होगा, हाईएस्ट गिनतिया कहाँ लिखल हो 4, तो इसका मतलब कै गो 1 होगा, लेकिन दे दिया मैंने कै गो, वो सा हंसाने का स्टाइल होता है। समझ में आ गई बात को, ऐसे निकाल लेंगे। तो आपने जाना तब तो आसानी से किया भाई साहब, अगर ना जानते तो आपके लिए टफ लगता ही नहीं लगता। आप लोग को होमवर्क दे दूं पक्का, आप लोग को स्क्वायर लिख के लाना है, इतना तो दे दें। तो आप लोग को हम 50 के पहले नहीं देंगे, आपको लोग को लिख के लाना कहां से, देखो 51 का, 52 का, 53 का, इस तरह से कहां तक स्क्वायर लेकर लाना है, 99 तक। हाँ एकदम 99 तक लिख के लाना कॉपियां बाबू, देखेंगे नहीं देखेंगे तो बाहर जानिए रे सजा हमारा क्या है से। ओहो देखो 52 का स्क्वायर तो लोगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 यहाँ लिखना राइट है। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 के हाथ में 5 का स्क्वायर 25 और 2, सादा ऐसे लिख लोगे। हाँ ऐसे में मोबाइल निकाल लेना, कैलकुलेटर निकाल लेना और आराम से 52 गुने 52 जो आएगा से यहाँ लिख देना, ये काम मत करना राइट है। अपने कलमों से बना बना के लिखना राइट है। हाँ ऐसा करोगे, कब करोगे जब नहीं बनाओगे, और यहाँ पे क्लास आपको अटेंड करना है 5 बजे और घर में बज गया 4:45 मिनट, 15 मिनट बचल हो नहीं 45 फटाफट, तब ऐसा कैलकुलेटर का ब्रेन में आएगा। इसलिए आपको कहां तक बना लाना है, 1 से लेकर के 51 से लेकर के 99 तक नहीं बना के लाओगे तो सजा मालूम है ना, चप्पल खोलो।